इंग्लिश पढ़ने के नियम, प्रोनाउंसिएशन रूल्स। तो आज आप सीखने वाले हैं AEIOU, इनको प्रोनाउंस करने के नियम, यानी कि किसी भी इंग्लिश की स्पेलिंग में जब ए आ जाए, EIOU ये लेटर्स आ जाए जिनको कि वोवल्स कहा जाता है इंग्लिश में, ये आए तो उनका क्या प्रोनाउंसिएशन होगा, क्या रूल्स होंगे, क्या नियम होंगे, वो कंप्लीट आप समझेंगे। तो कंप्लीट वीडियो देखें और इनके जो प्रोनाउंसिएशन के रूल्स हैं उनको सीखें। सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है इनसे लेकर वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर है ए के रूल्स। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो हम ए को ए पढ़ते हैं इस तरीके से। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में, यानी कि इस तरफ भी कॉन्सोनेंट है और यहाँ पर कॉन्सोनेंट है और बीच में क्या आए, ए आए, तो हम ए को ये बड़ा ए के रूप में पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, कुछ स्पेलिंग्स देखें। फैन है, यहाँ पर फैन, कैन, डैम, कैट और रैट, इनके बीच में, इन सारी स्पेलिंग्स के बीच में ए आ रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यानी यहाँ पर एफ और एन दोनों कॉन्सोनेंट है, बीच में ए है। सी और एन दोनों कॉन्सोनेंट है, बीच में ए है। सेम ऐसे ही डी और एम दोनों कॉन्सोनेंट है और बीच में ए है। यहाँ पर भी ऐसे है, सी और टी दोनों कॉन्सोनेंट, बीच में ए है। तो पहला रूल हो गया कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आ जाए तो हम ए को ए प्रोनाउंस करते हैं, ए पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है, जब कोई भी इंग्लिश की स्पेलिंग्स होगी वहाँ पर ए आए, ठीक है, ए फिर कॉन्सोनेंट, उसके बाद ई, जैसे ए फिर कॉन्सोनेंट, यहाँ पर ए, कोई भी स्पेलिंग्स होगी, कोई भी स्पेलिंग हो सकती है, यहाँ पर ए, यहाँ बीच में कॉन्सोनेंट और फिर लास्ट में ई आए, तब हम ए को इस तरीके से पढ़ते हैं। ये जो ए लिखा है छोटे ए के रूप में। सेकंड रूल ये हो गया, जैसे यहाँ पर स्पेलिंग्स देख लें, यहाँ पर टेक है, मेक, लेन, हेट, यहाँ पर क्या है, ए है, लास्ट में एंड को या एंड में आपको देखने को मिलेगा, जैसे ए है, फिर यहाँ के कॉन्सोनेंट है और फिर ए है, ई है फिर, तो यहाँ पर हम जो है ए को ए के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं। ये जो ए यहाँ पर लिखा हुआ है छोटा ए, इस तरीके से। यहाँ पर मेक में भी ऐसा है, ए है, फिर के है, फिर ई है, के यहाँ पर कॉन्सोनेंट है। सेम ऐसे ही लेन में है, ए है, फिर एन है और फिर ई है। ये लेन में भी हम ए को ए प्रोनाउंस कर रहे हैं क्योंकि ये रूल है इंग्लिश का, प्रोनाउंसिएशन रूल। यहाँ पर हेट में भी ऐसा है, ए है, फिर टी है और फिर यहाँ पर ई दे रखा है, तो हेट में भी हम ए को, इस ए को ए प्रोनाउंस कर रहे हैं। सेम ऐसे ही मेट में है, ए फिर टी कॉन्सोनेंट और फिर ई है लास्ट में। तो ऐसा जब आ जाए कोई भी स्पेलिंग में, इस रूल के अकॉर्डिंग वहाँ पर ए को हम ए प्रोनाउंस करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल में क्या है कि ए के बाद एस टी या एस के आ जाए, एस टी या एस के आ जाए तो ए को हम क्या पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं, आ। कैसे, जैसे कि ये स्पेलिंग है कास्ट, कास्ट में क्या है, ए के बाद में एस टी है, ए के बाद में क्या है, एस टी है। जैसे रूल बता रहा है कि एस टी आ जाए या एस के आ जाए तो हम ए को यहाँ पर आ पढ़ेंगे, क्या प्रोनाउंस करेंगे, आ। तो कास्ट है, इसको कैस्ट नहीं पढ़ सकते, कास्ट हो गया। सेम ऐसे ही फास्ट में है, लास्ट में एस टी है, इसलिए रूल के अकॉर्डिंग। फिर आस्क में भी ऐसा है, आस्क में क्या है, यहाँ पर एस टी नहीं है, एस के है, तो एस टी और एस के दोनों होंगे, यानी कोई भी एक हो सकता है, एस टी भी हो सकता है, एस के भी, और उससे पहले अगर ए आ रहा है, जैसे यहाँ पर आस्क में आ रहा है, इन स्पेलिंग्स में आ रहा है। यहाँ पर टास्क में भी ऐसा है, ए के बाद में एस के है, इसलिए हमने ए को आ प्रोनाउंस किया। मास्क में भी सेम ऐसा ही है, ए के बाद में एस के है, तो वहाँ पर भी हमने ए को आ प्रोनाउंस किया। तो ये रूल भी क्लियर हो गया, यानी कि ए के बाद में एस टी या एस के आ जाए तब हम ए को आ प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, ए आई के बाद एन या एल आ जाए, क्या है, एन, ए आई के बाद एन या फिर एल आ जाए तब हम ए आई को ए प्रोनाउंस करते हैं। यानी ये आई के साथ जब ये ए लगा हुआ रहता है तो इसको हम ए प्रोनाउंस करेंगे।
और साथ में आप कंबाइंड ले सकते हैं कि ए आई का प्रोनाउंसिएशन ए है। तो ये रूल आपको समझ में आ गया कि ए के बाद में एन आ जाए या फिर एल आ जाए तब हम ए आई को प्रोनाउंस करेंगे ए, जैसे यहाँ पर लिखा गया है। जैसे कि स्पेलिंग्स देखें, ये है बेल, बेल में भी ऐसा है ए आई के बाद क्या है, एल है। और टेल, टेल में भी ऐसा है ए आई के बाद एल है, इसलिए हमने ए आई को प्रोनाउंस किया ए। सेम ऐसे ही सेल में है, सेल में भी क्या है, ए आई के बाद एल है, इसलिए हमने ए आई को ए प्रोनाउंस किया। हेल में भी ऐसा है, ए आई के बाद एल है, इसलिए हमने ए आई को ए प्रोनाउंस किया। जेल में भी ऐसा ही है। और यहाँ पर ए आई के बाद आप इन दोनों स्पेलिंग में देख रहे हैं कि एन है, तो यहाँ पर भी हम ए आई को ए के रूप में प्रोनाउंस करेंगे रेन, और ये है गेन, रेन और गेन, इनमें भी ऐसा ही होगा। अब ये रूल क्लियर हो गया होगा कि एक ए आई के बाद एन या एल आ जाता है तो हम ए आई को प्रोनाउंस करते हैं ए के रूप में। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। ए के बाद में अगर डबल एल आ जाए, ए के बाद में अगर डबल एल आ जाए तो हम ए को ऑ प्रोनाउंस करेंगे। इसको आ ना पढ़ें, आप ऑ प्रोनाउंस करेंगे इसको। जैसे कि ये है, ए के बाद में डबल एल आ रहा है इस स्पेलिंग में। सेम ऐसे ही ए के बाद में यहाँ पर भी आप देख रहे हैं डबल एल है, यहाँ पर भी डबल एल है ए के बाद में, तो इसको हम प्रोनाउंस करेंगे बॉल, मॉल, टॉल। यानी कि ए को यहाँ पर आप ऐसे नहीं बोल सकते कि बाल, माल, टाल, यहाँ पर हम ए को ऑ प्रोनाउंस करेंगे अगर ए के बाद में डबल एल आता है रूल के अकॉर्डिंग, जैसे इन स्पेलिंग्स में आ रहा है। तो ये रूल भी क्लियर हो गया होगा कि ए के बाद में क्या आ जाए, डबल एल। कुछ और स्पेलिंग्स है, जैसे कि यहाँ पर है ए के बाद में डबल एल है तो हमने ए को ऑ पढ़ा, ऑल हो गया। यहाँ पर भी ए के बाद में डबल एल है, एंड में आप देख रहे हैं, तो हमने ए को ऑ पढ़ा तो ये स्पेलिंग बन गई हॉल। यहाँ पर स्मॉल में भी ऐसा है, ए के बाद में डबल एल है तो हमने ए को ऑ पढ़ा। तो क्लियर हो गया ये रूल भी, ए के बाद में अगर डबल एल आ जाता है तो ए को हम ऑ प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट रूल की तरफ चले। ए के बाद आर आए तो हम ए को आ प्रोनाउंस करते हैं। ए के बाद में अगर आर आ जाता है तो हम ए को आ प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि इन स्पेलिंग्स में दे रखा है। यहाँ पर भी ए के बाद में आर है, यहाँ पर भी ए के बाद में आर है, सेम ऐसे ही ए के बाद में आर है, ए के बाद आर है, ए के बाद आर है, तो यहाँ पर ए को आप इन सारी स्पेलिंग्स में प्रोनाउंस करेंगे आ के रूप में। जैसे ये है शार्क, ये है डार्क, ये है मार्क, ये फार्म और ये हार्म। तो यहाँ पर आर का जो उच्चारण होगा वो साइलेंट होता है, मतलब आप इसको हल्का सा प्रोनाउंस करेंगे तो भी चलेगा और ना भी करेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर ए के बाद में आर है, इसलिए हमने ए को आ प्रोनाउंस किया। तो क्लियर हो गया ये रूल भी। नेक्स्ट रूल देखें कि ए के बाद वाई आए तो ए को हम ए के रूप में प्रोनाउंस करते हैं, जैसा यहाँ पर लिखा है। स्पेलिंग्स देख लें, इन सारी स्पेलिंग्स में आप देख रहे हैं ए के बाद में वाई है, ए के बाद में वाई है, ए के बाद में वाई है, इसलिए आप ऐसे भी समझें कि ए वाई दोनों को अगर कंबाइंड कर दे ऐसे स्पेलिंग्स में तो ए प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पर वाई का अलग से हम प्रोनाउंसिएशन नहीं दे रहे हैं, तो ए वाई को कंबाइंड भी ए के रूप में प्रोनाउंस कर सकते हैं। और रूल के अकॉर्डिंग ए के बाद में वाई आता है तो इनको कंबाइंड करके, या फिर ए का यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन सीख रहे हैं तो ए को हम ए प्रोनाउंस करेंगे ऐसी कंडीशन में। स्पेलिंग्स देखें, इसको पढ़ा डे, ये है रे, ए के बाद में वाई है, ये है वे, ए के बाद में वाई है, इसलिए ए को ए प्रोनाउंस किया। सेम ऐसे ही प्ले में है, ए के बाद वाई है, प्ले प्रोनाउंस किया। सेम ऐसे ही क्ले में है, ए के बाद में वाई है, से में भी ऐसा है। और ऐसा अगर कहें कि ए वाई को ए प्रोनाउंस करते हैं तो ये भी गलत नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है ए यू को हम ऑ प्रोनाउंस करते हैं। ए यू अगर साथ में आ जाता है तो हम ए यू को ऑ प्रोनाउंस करते हैं। ए को भी ऑ प्रोनाउंस करते हैं जैसे अभी आपने रूल में सीखा, और ए यू को भी ऑ प्रोनाउंस करते हैं। इन स्पेलिंग्स में आप देख सकते हैं, जैसे कि ए यू साथ में है, यहाँ पर ए यू यहाँ पर भी साथ में है, ए यू यहाँ पर भी साथ में है। तो यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में हम ए यू को ऑ प्रोनाउंस कर रहे हैं, जैसे कि ये है कॉट, ये है डॉटर, यहाँ पर
पर है नॉटी। क्या है? नॉटी। चलिए यहाँ पर देखें कि AW को, अभी देखा आपने कि AU को अ पढ़ते हैं, तो AW को भी हम अ प्रोनाउंस करते हैं। इन स्पेलिंग्स में AW साथ में है, जैसे यहाँ पर है सौ, ये है रॉ, लॉ। इन स्पेलिंग्स में AW को हम प्रोनाउंस कर रहे हैं अ। क्लियर हो गया? नेक्स्ट रूल देखें क्या है। ए के बाद RE, ए के बाद अगर RE आता है तो ए को हम ए और अ जैसे यहाँ पर लिखा गया है इस रूप में प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि इन स्पेलिंग्स में ए के बाद में RE है, यहाँ पर भी ए के बाद में RE है, यहाँ पर भी ए के बाद में RE है, और इस स्पेलिंग में भी ए के बाद में RE है। तो यहाँ पर इन सारी स्पेलिंग्स में हम इस ए को अ के रूप में प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि इस रूल में बताया गया है। तो इसको हमने पढ़ा शेयर, ये है डेयर। ए और अ जैसे यहाँ पर हिंदी में भी नज़र आ रहा है, ये ए की मात्रा लगी है और ये अ, यहाँ पर ये ए का उच्चारण है। केयर में भी ऐसा है और रेयर में भी ऐसा है। ए के बाद में RE आएगा तो ए को हम अ प्रोनाउंस करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है कि ए के बाद आर, AI के बाद आर, क्या AI के बाद आर आ जाता है। क्लियर हो गया? AI के बाद आर आ जाता है तो AI को भी हम क्या पढ़ेंगे? अ पढ़ेंगे। जैसे इन स्पेलिंग्स में देखिए, यहाँ पर AI के बाद आर आ रहा है, यहाँ पर भी AI के बाद आर आ रहा है। सेम ऐसे ही इन सारी स्पेलिंग्स में है, AI के बाद आर आ रहा है, तो यहाँ पर हम AI को एयर प्रोनाउंस करेंगे। क्या प्रोनाउंस करेंगे? AI को एयर प्रोनाउंस करेंगे। ये है एयर, ये है चेयर, ये है पेयर, लेयर। तो लेयर है, इसको आप करेक्ट कर ले, लेकर लिखा है, गलत टाइप हो गया है, तो इसको आप करेक्ट करें। ले अ लिखते, यहाँ पर क की जगह अ लिख देना है। तो क्लियर हो गया? AI के बाद अगर आर आता है तो AI का प्रोनाउंसिएशन होता है अ, जैसे यहाँ पर लिखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। यहाँ पर ये स्पेलिंग और दे रखी है, ये है हेयर, सेम ऐसे ही है, AI के बाद आर है। अब देख लेते हैं ई को पढ़ने के नियम, ई के प्रोनाउंसिएशन के नियम। अभी तक आपने ए के जितने भी रूल्स हैं उनको क्लियर कर लिया है। ई के नियम देखें। ई के बाद पहला नियम क्या है कि ई के बाद आर आए तो हम इस ई को अ प्रोनाउंस करते हैं। अगर ई के बाद आर आता है तो वहाँ पर इस कंडीशन में हम ई को अ प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि इन स्पेलिंग्स में आप देख सकते हैं कि वी यहाँ पर दे रखा है, ई के बाद आर है, यहाँ पर भी ई के बाद आर है, तो हम अ प्रोनाउंस करेंगे ई को। यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है, ई के बाद बीच में आपको नज़र आ रही है ई और आर, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? ऐसी स्पेलिंग्स में ई को अ प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि ये हमने पढ़ा वर्ब, और ये है पर्ल, ये है हर्ब, और ये है हर्ड। तो ऐसी कंडीशन में हम ई के साथ आर आ जाता है तो ई को अ प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट रूल देखें। 2-3 कॉन्सोनेंट्स, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, 2 हो या 3 हो, उनके बीच में अगर ई आए तो ई को उस कंडीशन में भी हम ए प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पर ए प्रोनाउंस कर रहे हैं, उस कंडीशन में हम ए प्रोनाउंस करेंगे। कैसी कंडीशन? कॉन्सोनेंट्स होंगे 2 या 3 और उनके बीच में अगर ई आ जाता है तो ई को हम ए प्रोनाउंस करेंगे। क्या प्रोनाउंस करेंगे? ए, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। अब देखें इन स्पेलिंग्स को। यहाँ पर क्या है? 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ई है तो ई को ए पढ़ेंगे। 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ई है तो ई को ए पढ़ेंगे। 2 कॉन्सोनेंट, मोस्टली ये आपको 2 कॉन्सोनेंट के बीच में मिलेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 2 के बीच में आए। जैसे कि इस स्पेलिंग में देख सकते हैं, यहाँ पर 3 कॉन्सोनेंट है ई को छोड़कर, तो ये ऐसी कंडीशन में भी हम ई को ए प्रोनाउंस करेंगे। तो देख लें इन स्पेलिंग्स को। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले नेट दे रखा है, यहाँ पर ई को ए प्रोनाउंस किया। क्यों किया? अभी रूल आपने देखा। लेट इसको प्रोनाउंस किया, इसको किया सेट, गेट और बेल्ट। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? 2-3 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ई आता है तो ई को ए प्रोनाउंस करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। ई आई,
ई आई को बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है ई आई तो रिसीव प्रोनाउंस किया, यहाँ पर दिया है परसीव, ई आई दे रखा है बीच में ई आई तो यह ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, ई आई को बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। सेम ऐसे ही कंसीव में है, यानी कि ई आई को पढ़ा जा रहा है यहाँ पर बड़ी के रूप में, ई आई को बड़ी के रूप में पढ़ रहे हैं। चलते हैं यहाँ पर क्या है नेक्स्ट रूल में, ई ए को भी बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस किया जाता है। ई आई अभी आपने सीखा, ई ए को भी बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस किया जाता है। स्पेलिंग्स देखें, यहाँ पर ई ए है तो टी पढ़ा, यहाँ पर भी बीच में ई ए है तो क्या पढ़ा, बड़ी ई के रूप में मीट, ये है नीट, वीक और लास्ट में दे रखा है सील। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर ई ए आ रहा है तो वहाँ पर हम ई ए को बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। डबल ई, कोई भी स्पेलिंग होती है इंग्लिश की, वहाँ पर डबल ई आ रहा है, जैसे इनके बीच में आ रहा है तो उसको भी हम बड़ी ई के रूप में पढ़ते हैं। अभी आपने ई ए को सीखा, अभी यहाँ पर देखा कि बड़ी ई के रूप में पढ़ेंगे अगर डबल ई आ जाता है, जैसे यहाँ पर मीट में दे रखा है हील, डीप और कीप, यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में डबल ई है और डबल ई को आपने पढ़ा बड़ी ई के रूप में। नेक्स्ट रूल देखें, ई ए और डबल ई के बाद क्या है, ई ए या फिर डबल ई के बाद अगर आर आ जाए तो ई ए और डबल ई को ईयर प्रोनाउंस करते हैं। क्लियर हो गया, ई ए आए या फिर डबल ई हो तो उसके बाद में अगर आपको आर दिखाई देता है तो ई ए और डबल ई को ई अ प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि इन स्पेलिंग्स में दे रखा है। यहाँ पर क्या है, ई ए के बाद आर है, ई ए के बाद आर है, डबल ई के बाद आर है, ई ए के बाद आर है, तो यहाँ पर ई ए और डबल ई को ई अ प्रोनाउंस कर रहे हैं, जैसे कि ये है नियर, ये है डियर, डियर इसको भी डियर पढ़ेंगे। ई ए है, मीनिंग अलग है दोनों का, ये होता है हिरण और इसका मतलब होता है प्रिय, डियर का। ये है फियर, तो ऐसी कंडीशन में अभी समझ में आ गया ये रूल भी, डबल ई हो और या फिर ई ए हो और उसके बाद जैसे यहाँ पर एंड में आर आ रहा है तो उसके बाद आर होगा, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, इनको बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट रूल देख लें कि ई यू को आप, ई यू आ जाता है साथ में तो उसको यू प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि ई यू यहाँ पर साथ है इस स्पेलिंग में तो यूलोजी आपने इसको प्रोनाउंस किया, यूलोजी क्या प्रोनाउंस किया, यूलोजी, ई यू को पढ़ा यू। और इस स्पेलिंग में भी देख सकते हैं यूरोप में भी ऐसे ही होता है, ई यू साथ में है तो इसको यू प्रोनाउंस किया। ई डब्ल्यू साथ में आ गया है तो ई डब्ल्यू को ई यू प्रोनाउंस कर दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। यहाँ पर क्या है कि ई ओ अगर आ जाता है साथ में तो इसको आप प्रोनाउंस करेंगे ई ओ, जैसे यहाँ पर लिखा गया है। इन स्पेलिंग्स में देख सकते हैं ई ओ साथ में है तो इनको आप ई ओ प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि जियोग्राफी और ज्योमेट्री, जियोग्राफी और ज्योमेट्री को यहाँ पर ई ओ को ई ओ प्रोनाउंस किया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। लास्ट में अगर ई आता है, लास्ट में आप कई स्पेलिंग्स में ई देखते हैं तो वो साइलेंट रहता है, ये भी रूल है कि उसको प्रोनाउंस नहीं करते, जैसे कि यहाँ पर है टेक, मेक, हेट, यहाँ पर ई का उच्चारण नहीं हो रहा है। ऐसी स्पेलिंग्स में या जो भी स्पेलिंग होती है लास्ट में ई आता है तो ई साइलेंट रहता है। नेक्स्ट रूल यहाँ पर ई के कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद देखें आई के प्रोनाउंसिएशन रूल्स, आई के नियम। 2-3 कॉन्सोनेंट्स के बीच में अगर आई आता है तो आई को ई के रूप में प्रोनाउंस किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। 2 कॉन्सोनेंट हो सकते हैं या 3 कॉन्सोनेंट हो सकते हैं, उनके बीच में अगर आई आता है तो आई को ई के रूप में प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि ये है मिल्क, सिल्क, फिट, हिट। इन सारे स्पेलिंग्स में क्या है, यहाँ पर 2 हो सकते हैं कॉन्सोनेंट और इस स्पेलिंग में मिल्क वाले में जैसे 3 कॉन्सोनेंट है, आई के बाद में एल भी है, के भी है और उससे पहले एम है। तो ऐसी कंडीशन में आई को छोटी ई के रूप में जैसे यहाँ पर लिखा गया है प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पर भी ऐसा है, 3 कॉन्सोनेंट के बीच में यहाँ आई है, यहाँ पर सेम ऐसे ही है, फिट है। यहाँ पर ये जो आई है इसको आई प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ई के रूप में प्रोनाउंस करेंगे अगर 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आ जाए। नेक्स्ट रूल देख लें, आई को अ प्रोनाउंस करते हैं अगर आई के बाद में आर आ जाए।
आई को अ प्रोनाउंस करते हैं अगर आई के बाद में आर आ जाए, जैसे कि यहाँ पर बर्थ, शर्ट और बर्ड, आई के बाद में आर है इसलिए हमने आई को प्रोनाउंस किया अ के रूप में। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल क्या है, आई को आई कब प्रोनाउंस करें, जब आई आ जाए फिर कॉन्सोनेंट और फिर ई आता है, तो ऐसी कंडीशन में आई को आई प्रोनाउंस किया जाता है। इन स्पेलिंग्स में देख सकते हैं कि आई के बाद में टी कॉन्सोनेंट है और फिर ई है, तो ऐसी कंडीशन में आई को आई प्रोनाउंस करेंगे। सेम ऐसे ही वाइफ में है, आई के बाद में एफ कॉन्सोनेंट है फिर ई है, सारी स्पेलिंग्स में ऐसे ही है। आई के बाद में एक कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर टी है आई के बाद, यहाँ पर के है और लास्ट में ई है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आई को आई प्रोनाउंस करेंगे। ये हो गया वाइफ, फाइन, साइट और लाइक। इस तरीके से ये रूल कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। आई ई को बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस किया जाता है, जैसे यहाँ पर दे रखा है यील्ड और शील्ड। इन स्पेलिंग्स में आई ई साथ में है, आई ई का कॉम्बिनेशन है, इसको बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस किया जाता है। किसको, आई ई को। चलिए नेक्स्ट रूल देखें। यहाँ पर आई ई को आई प्रोनाउंस किया जाता है लास्ट में आए। आई ई अगर लास्ट में आती है तो हम क्या करते हैं, आई ई को आई प्रोनाउंस करते हैं। जैसे इसको पी नहीं पढ़ सकते, इसको पढ़ेंगे पाई, क्योंकि लास्ट में इन सारी स्पेलिंग्स के लास्ट में आई ई है। पाई, टाई, लाई, डाई। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में आई ई को आई प्रोनाउंस करना है अगर लास्ट में आई ई आ जाए तो। नेक्स्ट रूल क्या है, आई को आई करके प्रोनाउंस करते हैं अगर आई के बाद आर ई आता है। अगर आई के बाद आर ई आता है तो आई को आई प्रोनाउंस करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर क्या है, आई के बाद में आई के बाद में आर ई है तो आई प्रोनाउंस किया हायर, जैसे यहाँ पर लिखा गया है हायर, मायर और फायर, डिज़ायर। ऐसी कंडीशन में अगर आई के बाद क्या आ जाए, आर ई, तो आई को आ य, जैसे यहाँ पर लिखा गया है आय, ये प्रोनाउंसिएशन होगा आई का। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। आई को आई प्रोनाउंस करते हैं, आई को आई प्रोनाउंस करते हैं कौन से सिचुएशन में, रूल क्या है, आई के बाद में एन डी, आई के बाद में एन डी या फिर एल डी आ जाए तब आई को आई प्रोनाउंस करते हैं। आई के बाद में एल डी या फिर एन डी आ जाए, जैसे कि यहाँ पर देखें आई के बाद में एल डी है, आई के बाद में एल डी है, आई के बाद एन डी है, आई के बाद एन डी है, तो यहाँ पर हम आई को आई प्रोनाउंस करेंगे। जैसे माइल्ड हो गया, ये चाइल्ड हो गया, ये काइंड हो गया और ये माइंड हो गया। रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आई को आई प्रोनाउंस किया, क्योंकि आई के बाद में क्या है, एन डी और एल डी है, या तो एन डी होना चाहिए या फिर एल डी होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। आई को आई प्रोनाउंस करते हैं, आई को कब आई प्रोनाउंस करते हैं, आई के बाद जी एच टी आए, आई के बाद जी एच टी आए तो आई को आई प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखें कि ये जो जी एच होता है ना, ये साइलेंट होता है। आई के बाद में क्या है रूल, आई के बाद में जी एच टी आ जाए तब हम आई को आई प्रोनाउंस करते हैं। और ये जो जी एच आते हैं दोनों, ये क्या होते हैं, साइलेंट रहते हैं, इनको प्रोनाउंस नहीं किया जाता। स्पेलिंग्स में देखें, यहाँ पर क्या है, आई के बाद में जी एच टी 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 है। इन सारी स्पेलिंग्स में आई का उच्चारण होगा आई, और यहाँ पर जी एच क्या है, साइलेंट है। तो ये बन गया नाइट, लाइट, माइट और साइट। तो इस तरीके से रूल के अकॉर्डिंग इन स्पेलिंग्स को पढ़ लेंगे। नेक्स्ट रूल देखें, आई को अ प्रोनाउंस करते हैं, आई को अ प्रोनाउंस करते हैं, कब करते हैं, टी या एस के बाद, टी और एस के बाद अगर आई आता है तब हम क्या करते हैं, आई को अ प्रोनाउंस करते हैं। ये मोस्टली आपको टी आई ओ एन ऐसी स्पेलिंग्स मिल जाएगी, शन करके पढ़ते हैं, या फिर एस आई ओ एन, इसको शन करके पढ़ते हैं। तो ऐसी स्पेलिंग्स में टी के बाद में आई आता है और एस के बाद में आई आता है तो हम आई को अ प्रोनाउंस करते हैं। चलिए स्पेलिंग्स देख लें यहाँ पर, जैसे कि ये है पैशन, क्या है पैशन, यहाँ पर क्या है, आई है, क्या है
आई है, देख पा रहे हैं एस के बाद में और टी के बाद में। जैसे रूल के अकॉर्डिंग क्या है रूल, एस और टी के बाद में अगर आई आ जाता है तो वहाँ पर ऐसी कंडीशन में हम आई को प्रोनाउंस करते हैं। पैशन हो गया, मेंशन हो गया, सेशन हो गया, नेशन हो गया, तो यहाँ पर एस के बाद में या फिर टी के बाद में आई आ रहा है और उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आई के नियम भी कंप्लीट हो गए हैं। अब चलते हैं ओ के नियम की तरफ, ओ के उच्चारण के नियम। देखें, सबसे पहला नियम क्या है, ओ को ओ पढ़ने का। ओ को ओ कब हम पढ़ते हैं, ओ कॉन्सोनेंट, ओ कॉन्सोनेंट ई, यानी कि ओ आ जाता है, फिर एक कॉन्सोनेंट आता है और लास्ट में ई आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में ओ को ओ पढ़ते हैं। जैसे कि नोज में है, यहाँ पर ओ के बाद में एस कॉन्सोनेंट है, फिर ई है। यहाँ पर ओ के बाद में एन कॉन्सोनेंट है, फिर ई है। यहाँ पर भी ओ के बाद में के कॉन्सोनेंट है, फिर ई है। इस स्पेलिंग में भी सेम ऐसा है, ओ के बाद में टी कॉन्सोनेंट है, फिर ई है। तो ऐसी सिचुएशन में ओ को ओ पढ़ा जाता है रूल के अनुसार। ये है नोज, बोन, जोक, वोट। तो यहाँ पर रूल क्या है, ओ के बाद में कॉन्सोनेंट आ जाए। लेकिन कई स्पेलिंग्स होती है, जैसे कि सम है, यहाँ पर सम अ के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं। डन है, यहाँ पर ओ प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं इन स्पेलिंग्स में। कुछ स्पेलिंग्स में ये ध्यान रखना है, सम, डन, नन, लव, कम। जैसे कम में ऐसा नहीं होता है, ओ के बाद में एम कॉन्सोनेंट है लेकिन ई है, तो ऐसे स्पेलिंग्स में आपको ध्यान रखना है, इनको ऐसे पढ़ना है जैसे अभी मैंने बताया। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, ओ को औ पढ़ने के नियम। ओ को औ कब पढ़ा जाता है, दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में, दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ओ आता है तो ओ को औ पढ़ते हैं। जैसे कि इन स्पेलिंग्स में दे रखा है, इन सारी स्पेलिंग्स में क्या है, दो कॉन्सोनेंट है और बीच में आपको ओ नज़र आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ओ को औ प्रोनाउंस करना है। जैसे डॉग हो गया, फॉग, गॉट, हॉट और नॉट, यहाँ पर लिखा भी गया है, ओ को ऑ प्रोनाउंस किया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, ओ को ऑय प्रोनाउंस करना। ओ को ऑय, क्या, ऑय। ओ के बाद वाई आए, यानी कि ओ वाई का कॉम्बिनेशन ऑय करके इसको प्रोनाउंस किया जाता है। ओ के बाद में वाई आए। स्पेलिंग्स देख लें, जैसे कि बॉय है, जॉय, लॉयल, यहाँ पर है रॉयल, टॉय। इन सारी स्पेलिंग्स में ओ के बाद में वाई है और ओ को यहाँ पर ऑय करके प्रोनाउंस किया जा रहा है, यानी ओ का तो उच्चारण ओ है लेकिन वाई का जो उच्चारण निकल रहा है य के रूप में निकल रहा है। दोनों को कंबाइन कर दिया और दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या बन गया, ऑय करके ऑय प्रोनाउंस कर रहे हैं इसको। चलिए नेक्स्ट रूल देखें, ओ डब्ल्यू को ओ प्रोनाउंस करना। ओ डब्ल्यू को ओ प्रोनाउंस करना लास्ट में, अगर लास्ट में ओ डब्ल्यू आता है, क्या है रूल, अगर लास्ट में कोई भी इंग्लिश की स्पेलिंग होती है उसके लास्ट में ओ डब्ल्यू आए तो उसको ओ प्रोनाउंस करते हैं। जैसे इन सारी स्पेलिंग्स में दे रखा है ओ डब्ल्यू लास्ट में, तो इस ओ डब्ल्यू को हम ओ प्रोनाउंस करेंगे। जैसे ब्लो हो गया, नैरो हो गया, स्लो, फ्लो और शेडो, इन सारी स्पेलिंग्स में ओ डब्ल्यू लास्ट में आ रहा है और ओ डब्ल्यू को ओ प्रोनाउंस करेंगे रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन कुछ स्पेलिंग्स है वहाँ पर आओ करके प्रोनाउंस करते हैं ओ डब्ल्यू को, जैसे कि अलाउ हो गया, हाउ हो गया, नाउ हो गया, वाव हो गया। तो ऐसी स्पेलिंग्स में ओ डब्ल्यू लास्ट में आ रहा है लेकिन इनमें हम ओ डब्ल्यू को आओ प्रोनाउंस कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है। फिर देखें यहाँ पर ओ आई को ऑय प्रोनाउंस किया जाता है, ओ आई को ऑय प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे यहाँ पर है चॉइस, यहाँ पर ओ आई है, साथ में ओ आई का कॉम्बिनेशन है, ऑय प्रोनाउंस कर रहे हैं। सॉइल, बॉयल, कॉइन, फॉइल, तो यहाँ पर ओ आई का कॉम्बिनेशन होगा तो उसको आप ऑय प्रोनाउंस कर देंगे। नेक्स्ट देखें, ओ यू को आउ प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे इन स्पेलिंग्स में क्या दे रखा है, ओ यू दे रखा है और ओ यू को आउ प्रोनाउंस कर रहे हैं। राउंड हो गया, ग्राउंड, साउंड और फाउंड, यहाँ पर ओ यू को आउ प्रोनाउंस कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट रूल देखें, ओ और ए, ओ ए अगर साथ में आ जाता है तो उसको ओ प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि ये है गोट,
रोड, बोट और कोट। यहाँ पर ओ ए साथ में आ रहा है और ओ ए को ओ के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो ये ऐसे स्पेलिंग्स भी ध्यान में रखें, ओ ए को ओ प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पर देखें, ओ को ओ प्रोनाउंस करने का एक नियम है कि लास्ट में ओ आए तो वहाँ पर हम ओ को ओ प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि हीरो, डेमो, मेट्रो, ऑटो, इन सारी स्पेलिंग्स में लास्ट में ओ है और लास्ट वाले ओ को हम ओ प्रोनाउंस कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देख ले। ओ आर और ओ एन आ जाता है तो हम अ प्रोनाउंस करते हैं। किसको? ओ के साथ आर लग जाता है और ओ के साथ एन लगकर आता है तो ओ को अ प्रोनाउंस करते हैं। लास्ट में आए, कहाँ पर आए? ये ओ आर और ओ एन होने चाहिए लास्ट में। जैसे कि यहाँ पर है पैशन, यहाँ ओ एन एन करके प्रोनाउंस कर रहे हैं। फैक्टर, ओ को अ। मोटर, एक्टर। तो यहाँ पर एंड में देख रहे हैं ओ के साथ एन लगा है, ओ के साथ आर लगा है, यहाँ पर ओ के साथ आर है, यहाँ पर भी ओ के साथ आर है। ओ के साथ एन आ जाए या फिर ओ के साथ आर आ जाए तो ओ को अ प्रोनाउंस करेंगे। चलिए नेक्स्ट रूल देख लें, यू के। यू के उच्चारण के नियम, यू के प्रोनाउंसिएशन रूल्स। तो पहला रूल क्या है? यू को अ पढ़ने का रूल देखें। दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में अगर यू आ जाएगा ना, वहाँ पर यू को अ पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर लक है, ठीक है, 3 कॉन्सोनेंट के बीच में है। क्लब है, बन है, रन है और सच है, यहाँ पर यू को अ पढ़ रहे हैं। ये क्या है? 2 कॉन्सोनेंट के बीच में है या फिर 3 कॉन्सोनेंट के बीच में है। ऐसी कंडीशन में यू को अ प्रोनाउंस करेंगे। यू को अ पढ़ते हैं शुरू में अगर यू के बाद डबल कॉन्सोनेंट आए, शुरू में यू के बाद अगर डबल कॉन्सोनेंट आ जाते हैं तब हम यू को अ पढ़ते हैं। जैसे कि शुरू में यू आ रहा है, क्या है रूल? शुरू में यू आ रहा है और क्या है? डबल कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है एन और सी। तो ऐसी कंडीशन में हम यू को अ पढ़ेंगे। यहाँ पर देखें, अम्ब्रेला में भी ऐसा है और अंकल में भी ऐसा है। शुरू में आपको ये यू देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या है? यू के बाद में एम और बी, क्या है? एम और बी 2 कॉन्सोनेंट है। यहाँ पर भी क्या है? आर और जी 2 कॉन्सोनेंट है। शुरू में यू आ रहा है और उसके बाद में डबल कॉन्सोनेंट आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में यू को अ प्रोनाउंस करेंगे। अंकल, अम्ब्रेला, अर्जेंट। तो यहाँ पर इस रूल के अकॉर्डिंग यू को अ प्रोनाउंस कर रहे हैं, क्योंकि यू के बाद में देख रहे हैं शुरू में यू आ रहा है, उसके बाद में डबल कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, यानी कि व्यंजन। यहाँ पर देखें, यू को यू पढ़ने का नियम, शुरू में यू आ जाए फिर कॉन्सोनेंट और फिर वोवल। शुरू में यू आ जाए फिर कॉन्सोनेंट और फिर उसके बाद वोवल आए तो यू को यू पढ़ते हैं। यहाँ पर देखें, यू है, यू के बाद में एन है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, फिर आई है जो कि एक क्या है? वोवल है। तो यहाँ पर यू को यू पढ़ेंगे, अ नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? रूल यही कह रहा है। तो यहाँ पर यू को यू पढ़ा, यूनिट पढ़ दिया। अब यहाँ पर देखें, यू के बाद में एन है, एन क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, फिर आई क्या है? एक वोवल है। तो यू को यू पढ़ेंगे, यूनियन पढ़ दिया। यूनिवर्सिटी में भी ऐसा है, यू के बाद में एन है, एन जो क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, फिर आई है, आई क्या है? एक वोवल है, एक स्वर है। तो यू को यू प्रोनाउंस कर दिया। चलिए चलते हैं दूसरे रूल की तरफ, यू को यो पढ़ने का। यू के बाद में अगर आर ए आ जाए, यू के बाद में अगर आर ए आ जाता है तो यू को यो पढ़ते हैं। यू के बाद में आर ए आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर देखें, श्योर में ऐसा है, यहाँ पर यू को यो पढ़ रहे हैं क्योंकि यू के बाद में आर ई है। यहाँ पर भी यू को यो पढ़ रहे हैं क्योंकि यू के बाद में आर ई है। रूल के अकॉर्डिंग सेम ऐसा ही यहाँ पर है, यू के बाद में आर ई है, यू को यो प्रोनाउंस कर रहे हैं। ये हो गया श्योर, ये हो गया प्योर, ये हो गया मेच्योर। अब श्योर, प्योर या मेच्योर नहीं बोल रहे हैं, यानी कि यू को यू नहीं पढ़ रहे हैं, यो प्रोनाउंस कर रहे हैं। रूल यही बोलता है। यहाँ पर देखें, यू को ऊ भी पढ़ा जाता है, जैसे इन स्पेलिंग्स में पढ़ा जा रहा है। यू को ऊ पढ़ा जा रहा है, जैसे कि पुल में है, बुल में है, पुश में है और बुश में है। यहाँ पर ऐसे स्पेलिंग्स में यू को ऊ प्रोनाउंस किया जाता है। चलिए नेक्स्ट रूल देखें,
यू को यू पढ़ने का। यहाँ पर भी क्या है, यू को यू पढ़ा जा रहा है, जैसे कि यू के बाद में कॉन्सोनेंट और फिर ई आ जाए। यू के बाद में टी कॉन्सोनेंट है फिर ई है, तो यहाँ पर यू को यू पढ़ा, म्यूट हो गया, ह्यूज हो गया, क्यूब हो गया। यू को यू क्यों पढ़ा, क्योंकि यू के बाद में क्या है, एक एक कॉन्सोनेंट है यू के जस्ट बाद में, और फिर लास्ट में क्या है, ई है। तो ऐसी कंडीशन में यू को यू पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट रूल देख लें। यू को अ पढ़ने का, यू के बाद आर आए, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं यू के बाद में आर है, इन सारी स्पेलिंग्स में यू के बाद में आर है, तो यहाँ पर यू को अ प्रोनाउंस करेंगे, टर्न, बर्न, कर्ड, हर्ड। तो यहाँ पर यू को अ प्रोनाउंस किया रूल के अनुसार। यू ई को बड़े यू के रूप में पढ़ना, देखें लास्ट में आए, यू ई अगर लास्ट में आता है तो बड़े यू के रूप में पढ़ेंगे। जैसे कि ग्लू, ब्लू और ट्रू में ऐसा है, ग्लू, ब्लू, ट्रू में ऐसा है, क्योंकि यू ई, यानी यहाँ पर देख सकते हैं कि ई के साथ यू लगा हुआ है और लास्ट में है, तो यहाँ पर यू ई को कंबाइंड करके बड़े यू के रूप में प्रोनाउंस कर दिया गया है। अब देखिए आगे यू को अर प्रोनाउंस करना, लास्ट में अगर यू आर ई, यानी यू के साथ आर ई लग कर आए, यू के साथ आर ई लग कर आए, अंत में आए, स्पेलिंग के लास्ट में आए, तो यू को अर प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, कल्चर, यहाँ पर अर करके प्रोनाउंस कर रहे हैं यू को, ये यू आर ई का कॉम्बिनेशन हो जाता है, कल्चर, आर का साउंड भी आ रहा है और ई तो यहाँ पर साइलेंट है। अर प्रोनाउंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यू के लिए अ और आर के लिए र, तो कल्चर, नेचर, सिग्नेचर, यू के बाद में आर ई है, और यू और आर को साथ में, या कह सकते हैं कि यू आर ई को ही हमने पढ़ दिया है अर, लेकिन लास्ट में ई तो साइलेंट है। चलिए नेक्स्ट रूल देख लें। तो क्लियर हो गया यहाँ पर यू को अर प्रोनाउंस करने का जो रूल है। तो यहाँ पर ए, ई, आई, ओ, यू सारे वोवल्स का जो प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन के रूल्स है, कंप्लीट हो गए हैं, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा।